जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा पेपर है। इस बात को मेरा ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी बच्चे सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का, ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए कि जो बच्चा पेपर उसका उसी का अच्छा जाता है जो बच्चा सेल्फ स्टडी किया होगा बुक का। यानी आपको बुक के हर एक चैप्टर को रीड करके जाना है। अगर आप रीड करके नहीं जाओगे तो आप फंसोगे। याद रखिएगा, कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता है, मैंने 4-5 सालों में देखा है कि कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि मेरा 50% लड़ा है सोशल साइंस में। कोई नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उसको घुमा कर पूछा जाता है, और जो बच्चा पूरा का पूरा बुक स्टडी करके जाएगा वही सफलता हासिल कर पाएगा सोशल साइंस में। तो प्लीज़ मेरी बात मान लीजिएगा। आप कितनों वीडियो देख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बार सेल्फ स्टडी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था मैटरनिख ने। किसने कहा था? मैटरनिख ने। और इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, जहां कहीं भी ट्रिक लगेगा हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। तो जब फ्रांस छींकेगा, देखिए छींकना खांसना, जब कोरोना हुआ था तो सब लोग अपने अपने नाक पे रुमाल रखते थे, लेकिन अब कोरोना खत्म हो गया, सब लोग इंजेक्शन ले लिए, तो भाई अब कोई मैटर नहीं रखता है ना। आप छींक सकते हो, अब कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर से मैटरनिख, ठीक है? ट्रिक से याद कीजिए। 1804 की नागरिक संहिता का आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 1804 की जो नागरिक संहिता है इसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो 1804 की जो नागरिक संहिता है उसको हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे नेपो में ये जो पो है ये 4 की तरह डिनोट करता है। आप इस 4 से इसको रिलेट करके रखना, एग्जाम में आपको पकड़ में आ जाएगा कि आंसर हमको क्या करना है। बाबा रामचंद्र कौन थे आपको बताना है। जो बाबा रामचंद्र थे ये जो है गिरगिटिया मजदूर थे। क्या थे? तो मजदूर थे। देखिए जो मजदूर लोग होते हैं ना भाई, वो राम नाम का जप करते रहते हैं, है ना? बेचारे गरीब होते हैं, बस वो उसी में उनको आनंद मिलता है, वो राम नाम का जप करते रहते हैं, ठीक है? तो बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये आपको बतानी है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी, लेकिन ये मार्च में हुआ था, है ना? कब हुआ था? 5 मार्च को शायद हुआ था, मार्च 1931 में, ठीक है? तो याद रखिएगा इसको, अप्रैल में नहीं, मार्च में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम गीत उपन्यास का लेखक कौन है? ये काफ़ी फेमस सवाल है। तो ये जो हो गया आपका आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? अब ये जो सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? ये 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब हुआ था? 1944 में। किस उद्योग में स्पेनिंग जेनिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था? अब देखिए किस उद्योग में हुआ था ये? तो सूती वस्त्र या ऊनी उद्योग आप बोल सकते हैं, ऊनी उद्योग में काम करने के लिए, ठीक है? हुआ था ये, सूती में नहीं ऊनी में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं कि समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो कौन से समाचार पत्र था वो? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होसे मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो होसे मेला का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था त्रिनिदाद में, ठीक है? कहाँ हुआ था? त्रिनिदाद में। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो भारत में जो केनाल कॉलोनी बनाई गई वो पंजाब में बनाई गई थी। अब देखिए केनाल कॉलोनी, ठीक है, किस प्रांत में बनाई थी? पंजाब में। तो क से केनाल होता है, प से पंजाब, यानी कि केपी याद रख सकते हैं, पीके याद रखो। पीके पंजाब, के से केनाल, ठीक है? तो इसको पीके से रिलेट कर लेना, आंसर याद आ जाएगा। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब बना ये आपको बतानी है। तो ये जो बना था स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में, यानी कि हम लोग आज़ाद हुए 1947 में। तो बेचारा श्रीलंका छोटा सा बोलने लगा, भैया जी हमें भी आज़ाद करा दो। हमने बोला ठीक है, अभी तो 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद होवे किए हैं, थोड़ा देर रुक जाओ। तो थोड़ा देर रुके तो आ गया 1948, तो हम लोगों ने उसको भी आज़ाद करवा दिया 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बतानी है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भैया आप मुख्यालय कहीं जा रहे हो घूमने फिरने के लिए तो ब्रश करके जाना, है ना? यूरोप का मुख्यालय जाओगे घूमने के लिए, यूरोप हेड ऑफिस जाओगे तो ब्रश करके जाना। ब्रश से क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। ब्रश करके जाना, ब्रुसेल्स। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है आपको बतानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज्य को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? तो ये जो संशोधन हुआ था ये हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? सामाजिक भेदभाव जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? जाति, धर्म और भाषा, यानी उपयुक्त में से सभी के कारण हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सही नहीं होगा वो राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों के बारे में सोचता है, ये बात सही नहीं है, वो सबके बारे में सोचेगा। फेडेकोर का संबंध किससे है आपको बतानी है। ये जो फेडेकोर है इसका संबंध पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से है ना। फेडेकोर निजीकरण विरुद्ध आंदोलन से। अब देखिए फेविकोल से फेविकोल याद रखना, हाथ में आपका फेविकोल लग गया तो आप पानी से उसको छुड़ाओगे ना तो पानी, ठीक है, याद रखिएगा। स्माइल इज ब्यूटीफुल की रचना किसने किया था? तो स्माइल इज ब्यूटीफुल की जो रचना किया है वो किया है आपका सुमाकर ने किया था। यहाँ पे सारा जो है नाम मिस्टेक है, सुमाकर याद रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? काफ़ी फेमस सवाल है ये। तो प्रोजेक्ट टाइगर को जो आरंभ किया गया वो 1973 में किया गया था, 1973 में, ठीक है। और ये डेट भूलिएगा मत, इसको एक कहानी बना लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगरों की सुरक्षा के लिए आरंभ हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है 73 टाइगरों की मृत्यु हो गई थी। 73 याद रहेगा आपको तो वहाँ पे आप आंसर कर पाओगे। निम्न में से कौन जल दुर्लभता का कारण क्या है? तो निम्न में से कौन जल दुर्लभता का कारण होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका असमान वितरण हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, तो उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, निम्न में से कौन एक पेय फसल है? तो यहाँ पे जो पेय फसल आपको पहचानना, पेय मतलब पीने वाला, चावल, गन्ना, चाय या कपास, तो चाय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होगा? यहाँ पे सबसे कठोरतम पदार्थ को आपको पहचाननी है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का वह लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम था? तो टिस्को है, सेल है, हॉल है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो टिस्को। देखिए जमशेदपुर में एक शहर भी है, उसको हम लोग टाटा बोलते हैं, तो टाटा फॉर टिस्को, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपके गलत है, यहाँ पे हो जाएगा 17 जोन में बांटा गया है, उसको याद रखिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है वो क्या कहलाती है? तो 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क होती है वो क्या कहलाएगी? स्वर्णिम चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास के फसल को कितने पाल रहित दिनों की आवश्यकता होती है ये आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 210 दिनों की। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार के होते हैं? तो लोगों के लिए जो विकास का अर्थ होता है वो होता है आपका भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि किसी देश के कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय और औसत आय, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो संबंधित होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। तो देखिए जो नेचर से रिलेटेड होता है वो प्राथमिक में आता है, ये बात का ध्यान रखना है। तृतीय क्षेत्र डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं तृतीय क्षेत्र को, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंक जमा राशि का बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? तो ये लोग जो करता है ऋण और मुद्रा, या ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋण देने के लिए करता है। ये क्या करता है? ऋण देने के लिए करता है। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32, विनिमय का माध्यम हम लोग कहते हैं मुद्रा को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो काफ़ी अच्छा सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। बाकी सारा ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत दिया गया है, ठीक है, 1995 याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा में। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? उपभोक्ता आंदोलन का जो उदय हुआ है वो हुआ है 1950 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया था? ये जो कोपरा है इसको पारित किया गया था 24 दिसंबर 1986 को। नेक्स्ट आते हैं भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई है? तो यहाँ पर जो सीटें आरक्षित की गई थी वो की गई थी पंचायत में। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार के अवसर पर विश्वास कराता है वो क्या कहलाता है? तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग नारीवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारीवाद बोलते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सभी ऑप्शन गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत हो जाएगा वो समग्र मानवतावाद हो जाएगा। और लोग एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल कहलाएगा। यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रिपरेशन आप लोगों को कर लेना है, ठीक है, देख लीजिए, सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है तो आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में, थैंक यू।